हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, गुरु पूर्णिमा पर सुने आप यह पावन कथा। चंद्रमा के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में परेशान रहते हैं और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु या चंद्र दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन यह व्रत कथा जरूर सुने। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो यहाँ आप गुरु पूर्णिमा की कथा को पूर्ण सुनकर अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भक्तों, आइए सुनते हैं आज के इस पावन अवसर पर गुरु पूर्णिमा की वह पावन और पवित्र कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार भ्रमण के लिए महर्षि पाराशर निकले थे। इस दौरान उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो अत्यंत ही खूबसूरत थी, जिसका नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की बेटी थी। वह इतनी सुंदर थी कि पाराशर उसको देखते ही लालायित हो उठे। उसके शरीर में से मछली की गंध आती रहती थी। क्योंकि उसका जन्म मछुआरे के घर हुआ था, इसलिए उन्हें मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। ऋषि उसे देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन पाराशर ऋषि ने सत्यवती से संतान प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। ऋषि की ये बात सुनकर सत्यवती ने अधिक आश्चर्यचकित होकर कहा कि मैं इस तरह से अनैतिक संबंध कैसे बना सकती हूँ? अभी मैं कुंवारी हूँ। इस तरह से संतान का जन्म लेना व्यर्थ है। कौन उस संतान को सामाजिक सुख और सामाजिक इज्जत प्रदान करेगा? ऐसे में ऋषि ने कहा कि जो संतान तुम्हारी कोख से जन्म लेगी वह पूरे संसार के लिए महान काम करेगी। यह मैं तुम्हें भविष्यवाणी कर देता हूँ। ऋषि की बात को सत्यवती ने मान लिया, लेकिन उसने पहले ऋषि के सामने अपनी 3 शर्त रखी। पहली शर्त यह कि संभोग क्रीड़ा करते समय कोई न देखे। दूसरी शर्त में कहा कि होने वाला बच्चा महान ज्ञानी होने के साथ मेरी कौमार्यता को जीवन में कभी भंग न करे। वहीं तीसरी शर्त थी कि शरीर से आने वाली गंध फूलों की खुशबू में बदल जाए। इसके बाद ऋषि ने उसकी 3 शर्तों को मान लिया और दोनों के बीच में संभोग संपन्न हुआ। इसके बाद सत्यवती की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम द्वैपायन रखा था, जो आगे चलकर वेदव्यास कहलाए। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेदव्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चले गए।
वन में जाकर वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से ही आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। भक्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में गुरु महाराज की जय लिखना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।